बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक 12 साल की छोटी सी बच्ची की जो अपनी ही प्यारी दादी की टीचर बन गई। तो चलो सुनते हैं। एक बार की बात है, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में 12 साल की एक तेज तर्रार बच्ची रहती थी जिसका नाम था सुधा। सुधा अपनी दादी कृष्णतक्का से बहुत प्यार करती थी। दादी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वे छोटी थीं तो कभी स्कूल नहीं जा पाई थीं, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन दिनों हर हफ्ते एक मैगजीन यानी पत्रिका घर आती थी। उसमें काशी यात्रा नाम की एक कहानी छपती थी। दादी को वो कहानी बहुत पसंद थी, लेकिन दादी तो पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए हमारी नन्ही सुधा हर हफ्ते अपनी दादी को पास बिठाकर वो कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी बड़े मजे से कहानी सुनती थी और पूरी तरह उसमें खो जाती थी। एक बार सुधा कुछ दिनों के लिए एक शादी में दूसरे गांव चली गई। पीछे से घर में नई मैगजीन आ गई। दादी कहानी आगे जानने के लिए बेताब थीं। उन्होंने मैगजीन खोली, पन्नों को पलटा, तस्वीरों को देखा, लेकिन काले अक्षरों को पढ़ नहीं पाईं। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि बिना पढ़ाई के इंसान कितना बेबस हो जाता है। जब सुधा शादी से लौटी तो उसने देखा कि उसकी प्यारी दादी रो रही हैं। सुधा ने पूछा, क्या हुआ दादी? तब दादी ने अपने दिल की बात बताई। उसी दिन 62 साल की उम्र में दादी ने एक बहुत बड़ा और पक्का इरादा किया। उन्होंने सुधा से कहा, सुधा, कल से तुम मेरी टीचर और मैं तुम्हारी स्टूडेंट। मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और दशहरे के दिन तक मैं बिना किसी की मदद के खुद कहानी पढ़ूंगी। सुधा पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, ठीक है दादी। अगले दिन से दादी की क्लास शुरू हो गई। दादी बच्चों की तरह स्लेट पर कन्नड़ भाषा के अक्षर लिखती, उन्हें जोर जोर से पढ़ती और खूब मेहनत से होमवर्क करती। हमारी छोटी टीचर सुधा भी उन्हें खूब मन लगाकर पढ़ाती। देखते ही देखते दशहरे यानी सरस्वती पूजा का दिन आ गया। दादी ने सचमुच पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्होंने सुधा को बुलाया, उसे एक सुंदर सी फ्रॉक गिफ्ट की और अचानक अपनी छोटी सी पोती के पैर छू लिए। सुधा एकदम घबरा गई और बोली, अरे दादी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मुझसे बहुत बड़ी हैं। तब दादी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, अपनी उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया। ज्ञान देने वाला टीचर हमेशा बड़ा होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। सुधा ने भी खुश होकर दादी को काशी यात्रा की पूरी किताब गिफ्ट की। दादी ने उसे खोला और खुद से उसका नाम पढ़ लिया। ये दादी की सबसे बड़ी जीत थी। बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम ठान लें और खूब मेहनत करें तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। मान लो सुधा कह देती, दादी मेरे पास आपको पढ़ाने का टाइम नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती? क्या दादी हार मानकर वापस अनपढ़ रह जाती या वो कोई और जुगाड़ लगाती? आपके हिसाब से दादी का अगला कदम क्या होता?